हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अर्सनल मिलिट्री एकेडमी ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका था और उस क्राइम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने अर्सनल मिलिट्री एकेडमी को फिर से ओपन करने के लिए ऑर्डर दिए थे। शीशंग वहाँ लड़का बनकर ट्रेनिंग के लिए एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए आई थी। वहीं पर सैंजन भी एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए आया था। शीशंग ने अपना एडमिशन फॉर्म जमा किया और अपनी दोस्त के साथ एक होटल में चली गई। उस होटल में क्यूमेंटिंग, जो कि एक सुपरस्टार है, परफॉर्म करने वाली थी। शीशंग को फीमेल वॉशरूम में देखकर क्यूमेंटिंग को यह गलतफहमी हो गई कि यह लड़का उसकी फ़ोटो लेने वाला है, इसलिए वह शीशंग को मारने लगी। शीशंग वहाँ से जान बचाकर जैसे तैसे बाहर निकली। उसने अपनी फ्रेंड टैंग शाओ को कहा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। टैंग शाओ ने ज़बरदस्ती क्यूमेंटिंग का परफॉर्मेंस रोकने के लिए देखने के लिए उसे वहाँ पर रोक लिया। क्यूमेंटिंग बहुत अच्छा गा रही थी और उसके गाने को सभी पसंद कर रहे थे। वहीं पर गुयान ड्रिंक कर रहा था, जो कहानी का मेन लीड कैरेक्टर है, और वह बहुत ज़्यादा घमंडी है क्योंकि वह एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। वह क्यूमेंटिंग को परेशान करने लगा और उस पर गलत गलत कमेंट पास करने लगा। वह उसे अपने साथ ड्रिंक करने को कह रहा था, लेकिन जब क्यूमेंटिंग नहीं मानी तो वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। इतना पावरफुल होने की वजह से कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। क्यूमेंटिंग की नज़र सैंजन पर पड़ी। उसने सैंजन से मदद मांगी, लेकिन सैंजन ने उसकी मदद नहीं की। शीशंग ने उसकी हेल्प करने के लिए गुएंजे को वहां रोक लिया। अब क्यूमेंटिंग को यह गलतफहमी हो गई कि शीशंग गुएंजे का साथी है। तभी पुलिस वहां पहुंची और पुलिस के साथ टैन बाई वहां पहुंचा। टैन बाई एक जाना माना बिजनेसमैन है। उसने क्यूमेंटिंग को वहां से बचा लिया और गुएंजन और शीशंग दोनों को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। दोनों को पुलिस स्टेशन जाने की खबर गुएंजे के फादर गुजोंग को पड़ी और गुजोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने लड़के को छुड़वा लिया। गुएंजे ने जाते हुए पुलिस ऑफिसर को टैन बाई को कुछ कहने के लिए कहा। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर टैन बाई से जाकर मिला और टैन बाई के पास शेंजन भी बैठा हुआ था। शेंजन टैन बाई का छोटा भाई है और पुलिस ऑफिसर ने गुएंजे के बताए गए शब्द टैन बाई को बताए और कहा कि गुएंजे कह रहा था कि क्यूमेंटिंग की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यह सुनकर टैन बाई मुस्कुराने लगा। अदर साइड घर वापस जाने पर गुएंजे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि उसके फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वह तो बस बेफिक्र होकर अंदर चला गया। अदर साइड अर्सनल मिलिट्री एकेडमी में सेलेक्टेड सोल्जर्स ट्रेनिंग के लिए पहुंच रहे थे। वहीं पर शीशंग भी जा चुकी थी। शीशंग की मुलाकात होंगशोंग से हुई और होंगशोंग काफ़ी गरीब लग रहा था। उन दोनों में दोस्ती हो रही थी कि होंगशोंग के सामान से ली वैन की गाड़ी टकराई और ली वैन की गाड़ी टकराते ही ली वैन होंगशोंग पर चिल्लाते हुए वहाँ से चला गया। अंदर जाकर ली वैन होंगशोंग को परेशान करने लगा और वह एक बर्तन उठाकर होंगशोंग को मारने ही वाला था कि वह बर्तन शेंजन को लग गया। अब शेंजन ने ली वैन की अच्छी बैंड बजा दी। तभी वहाँ पर जनरल जोंगशिन गाड़ी में पहुंच चुके थे और उन्हें ली वैन, शेंजन के दोस्तों के साथ साथ शीशंग होंगशोंग को सामान उठाकर 50 चक्कर लगाने की सज़ा दी। उन्हें वहाँ पर शेंटिंग ड्रिंक करते हुए देख रहे थे, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। तभी गुएंजे की गाड़ी वहाँ पर पहुंची और गुएंजे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया था। उसके फादर ने उसे वहाँ पर भेजा था। अब गुएंजन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, वह नशे की हालत में था। इसी वजह से जोंगसिन ने उसे मैदान में बांधने का ऑर्डर दिया जिससे वह सुधर सके। गुएंजे को मैदान में बांधा गया और शूटेंग वहाँ आकर उसे परेशान करने लगा। वह उसकी शराब पीने लगा और उसे परेशान करने लगा। सामान उठाकर सब दौड़ लगाने के बाद में सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद में सभी को उनके रूम में भेजा गया। शीशंग यह सोचकर खुश थी कि उसे एक सिंगल रूम मिला है, इसलिए वह बेफिक्र होकर अपना बैग खोलकर अंदर नहाने के लिए चली गई। तभी वहाँ पर गुएंजे आया और उसने शीशंग के बैग में एक लेडीज़ बलियान देखा। उस लेडीज़ बलियान को देखकर गुएंजे ने उस बलियान को हाथों में उठा लिया। तभी शीशंग बाथरूम से बाहर आए और उसने गुएंजे के हाथों में वह बलियान देखकर उसके हाथों से वह बलियान लेकर अपने बैग में रखते हुए कहा कि वह अपना रूम बदल लेगी। वह वहाँ से रूम बदल कर जा ही रही थी कि तभी जनरल ने सभी को बाहर बुलाया और सभी के सामान को चेक करने के लिए कहा। सभी का सामान चेक हो रहा था और शीशंग के सामान में लेडीज़ बलियान को देखकर जनरल को शीशंग पर शक होने लगा। तभी गुएंजे ने कहा कि वह बलियान तो मेरा है, और जिसके बाद में शीशंग बच चुकी थी और शीशंग ने गुएंजे को अपनी हेल्प के लिए धन्यवाद बोला।
लेकिन युएनजाए ने अपनी हेल्प के बदले शीशंग को कहा कि तुम्हें मेरे लिए कुछ चाय बनानी होगी, मेरे कुछ कपड़े धोने होंगे और सबसे पहले मेरी ये सॉक्स दो। बेचारी शीशंग के पास और कोई चारा नहीं बचा उसकी गंदी सॉक्स धोने के सिवाय। अदर साइड शूटिंग हाउशाओ से मिला। हाउशाओ एक होटल की मालकिन है और वह शूटिंग की फिक्र कर रही थी और उसे कह रही थी कि उसे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करने चाहिए। और अगले दिन ट्रेनिंग का समय हो चुका था। शीशंग ने गुयेन को कहा कि उसे उठना चाहिए, लेकिन गुयेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जनरल ने जब पूछा कि वह इतना लेट क्यों है, तो गुयेन तो शीशंग पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि उसके रूममेट ने उसे नहीं उठाया, उसके रूममेट ने उसे परेशान किया। लेकिन जनरल ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे सज़ा के तौर पर पानी में बंद कर दिया गया। शीशंग बाकी सोल्जर्स के साथ लगकर ट्रेनिंग करने लगी। अदर साइड गुयेन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन गुयेन पकड़ा गया। इसी वजह से गुयेन को फिर से पानी में बंद कर दिया गया। और ट्रेनिंग के दौरान शीशंग बाकी सोल्जर्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी और वह बहुत लेट पहुँच रही थी, जिसकी फ़िक्र होंगशोंग कर रहा था कि शीशंग कहाँ पर रह गई, लेकिन शीशंग वहाँ पर नहीं पहुँची थी।